सो स्टूडेंट, हाउ आर यू? होप ऑल ऑफ यू गुड। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। हम पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज मतलब डेवलप रिसोर्सेज का हाउ कैन वी डेवलप द रिसोर्सेज, रिसोर्सेज को कैसे डेवलप किया जा सकता है। रिसोर्सेज जो हैं वो ह्यूमन सर्वाइवल के लिए साथ साथ ह्यूमन की क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेंटेन करने के लिए बहुत ज़रूरी है। It was believed that resources are free gift of nature. As a result, human beings use them indiscriminately and this has led to the following major problem. जब ह्यूमन बींग जो है रिसोर्सेज को फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर समझने लगता है, उसे ये लगता है कि ह्यूमन बींग जो है इसको बिना किसी प्रॉब्लम के मतलब इनडिस्क्रिमिनेटली मतलब बिना रोक टोक के इसको नुकसान पहुंचाने लगता है। तब एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। सबसे इम्पॉर्टेंट है क्या क्या प्रॉब्लम होती है। फर्स्ट तो ये होता है कि डुप्लीकेशंस ऑफ रिसोर्सेज हो जाता है। ह्यूमंस अपनी ग्रीड, अपने लालच और अपने कुछ लोगों के इंडिविजुअल के लालच की वजह से रिसोर्सेज ख़त्म होते जा रहे हैं, उनका वो नष्ट हो रहे हैं। सेकेंड थिंग क्या है, एक्यूमुलेशंस ऑफ रिसोर्सेज। जब रिसोर्सेज कुछ ही लोगों के हाथ में आ जाते हैं तो ऐसे लोग अपने आप भी खुद ही अपने आप को सुपीरियर समझने लगते हैं। और दूसरी बात, ये सोसाइटी को 2 सेगमेंट में डिवाइड कर देते हैं। एक हो जाता है रिच और एक हो जाता है पुअर्स। जिसके पास रिसोर्सेज है वो रिच है, जिसके पास नहीं है वो पुअर कैटेगरी में आ जाता है। दैट मीन्स इफ़ रिसोर्सेज इज एक्यूमुलेशंस इन फ्यू हैंड, so it divide the society into rich and poor. नेक्स्ट इज़ और क्या नुकसान होता है। इनडिस्क्रिमिनेशंस एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज हैज़ लेड टू ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस सच एज ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लीकेशंस, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन एंड लैंड डिग्रेडेशन। जब रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया जाता है, रिसोर्स को बिना किसी रोक टोक के बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, उसको एक्सप्लॉइट किया जाता है, जैसे कि फॉरेस्ट काट दिए गए और इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, पोल्यूशंस हो रहा है। इससे जो है एक तो ग्लोबल वार्मिंग होगी, हमारा इकोलॉजिकल सिस्टम पे थ्रेट आ जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्या हो जाएगी। ओजोन लेयर जो है वो उसमें होल हो रहे हैं, उसकी वजह से सन की स्ट्रेट रेस पृथ्वी पर पड़ेंगी। साथ साथ इन्वायरमेंट पोल्यूशन हो जाएगा, लैंड की जो फर्टिलिटी है वो ख़त्म हो जाएगी, मिट्टी की जो उपजाऊपंती है वो ख़त्म हो जाएगी। तो ये सब प्रॉब्लम्स हो रही हैं। And equitable distributions of resources has become essential for a sustained quality of life. अगर रिसोर्सेज को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, मतलब जितना ज़रूरी हो सिर्फ उतना यूज़ किया जाए, उसको ओवर यूज़ ना किया जाए, उसको नुकसान ना पहुंचाया जाए, तभी हम ग्लोबल पीस और क्वालिटी ऑफ लाइफ को सस्टेन कर सकते हैं, बचा सकते हैं। इफ़ द प्रेजेंट trend of resources depletion by a few individuals and countries continue, the future of our planet is in danger. अगर रिसोर्सेज प्रेजेंट में रिसोर्सेज को डिप्लिकेट किया जाए, बार बार नष्ट किया जाए और कुछ ही लोगों के हाथ में छोड़कर जो है वो कंट्री ये सब कंटिन्यू करता चला जाएगा, तो हम अपने प्लानट को एक बहुत बड़े संकट में डाल देंगे। सो रिसोर्स प्लानिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है। इट इज़ वेरी एसेंशियल फॉर सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ। ये सभी जीवन, जितना भी जीवन है पृथ्वी पर, उन सबको सस्टेन करने के लिए, उन सब की रक्षा के लिए जो है रिसोर्स प्लानिंग सबसे इम्पॉर्टेंट है। सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस इज़ अ कंपोनेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल जो एग्जिस्टेंस है वो किसका कंपोनेंट है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। यानी कि रिसोर्स प्लानिंग में सस्टेनेबल डेवलपमेंट मेजर है, बहुत ज़रूरी है। सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स, अब पूछा जाता है कि इसका क्या मीनिंग है। इसका मतलब है कि डेवलपमेंट इस तरीके से हो जिससे कि हम इन्वायरमेंट को डैमेज ना कर सके, डेवलपमेंट जो प्रेजेंट में हो रहा है वो भी चलता रहे और फ्यूचर जनरेशन की नीड को भी सेव किया जा सके, यानी प्रिजर्व किया जाए। यानी हम रिसोर्स को उतना ही यूज़ करें जितना प्रेजेंट की नीड है और फ्यूचर में उसको प्रिजर्व करें ताकि फ्यूचर जनरेशन के लिए रिसोर्सेज सस्टेन रहें, बचे रहें। सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स
डेवलपमेंट मीन्स क्या होगा कि डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द environment and it satisfied the need of present as well as not compromises the need of the future generation. सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड राय डू जनेरिया अर्थ समिट हुआ था 1992 में। ये इम्पॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो ये आपको ज़रूर इसको करना है ये। और एजेंडा 21 इन जून 1992 मोर देन 100 हेड ऑफ स्टेट मेट इन राय डू जनेरिया इन ब्राज़ील। इस ईयर में लगभग 100 जो स्टेट्स हैं वो राय डू जनेरिया ब्राज़ील में मिले थे फॉर द फर्स्ट टाइम इंटरनेट अर्थ समिट। वहाँ पहली बार अर्थ समिट हुआ था। द समिट वॉज कन्विंस्ड फॉर एड्रेसिंग अर्जेंट प्रॉब्लम ऑफ इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट एट द ग्लोबल लेवल। सभी कंट्रीज़ ने जो है इसमें भाग लिया था और सब ने एक अर्जेंट प्रॉब्लम्स पे डिस्कस किया था। वो था इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए, जो कि सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट और ग्लोबल लेवल पर ज़रूरी था। जो असेंबल लीडर्स थे जिन्होंने इस अर्थ समिट को साइन किया था, उन्होंने ग्लोबल क्लाइमेट चेंज एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, द रायो कन्वेंशन, इंडोर्स द ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स and adopted Agenda 21 for achieving sustainable development in the 21st century। सभी कंट्रीज़ ने इस समिट में पार्टिसिपेट किया। सभी लीडर्स ने उस साइन किया अर्थ समिट पर कि वो जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को फॉलो करेंगे, जिससे कि 21st सेंचुरी तक वो उसे अचीव कर सकें। अब है एजेंडा 21 क्या है? इट इज़ द डिक्लेरेशन साइन बाय वर्ल्ड लीडर इन 1992। ये एक डिक्लेरेशन है जिसे वर्ल्ड के टॉप स्टेट लीडर्स ने साइन किया था 1992 में जेनेवा ब्राज़ील में, और एट द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ एनवायरमेंटल एंड डेवलपमेंट। ये अंडरलाइन कीजिएगा आप, ये इम्पॉर्टेंट है कि कब किया था ये यूनाइटेड नेशन, यहाँ तक, विच टुक प्लेस एट राय डू जनेरिया ब्राज़ील, जो कि ब्राज़ील में हुई थी। इट एम्स एट अचीविंग ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसका यही उद्देश्य था कि ग्लोबली सस्टेनेबल डेवलपमेंट के एजेंडा को अचीव किया जाए। ये जो एजेंडा है इसमें क्या क्या चीज़ें थी? कॉम्बैट इन्वायरमेंट डैमेज, पॉवर्टी, डिसीज़ थ्रू ग्लोबल कोऑपरेशन ऑन कॉमन इंटरेस्ट, म्यूचुअल नीड्स एंड शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब ये सब एजेंडा थे जो कि इसमें फॉलो किए गए। तो ये जो है ये आप ज़रूर इसको लिखेंगे कि इसके क्या क्या एजेंडा थे, पूरा ये इम्पॉर्टेंट। तो इसको आप नोट करेंगे अपने नोट्स कॉपी में। रिसोर्स प्लानिंग किस तरीके से होनी चाहिए ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये हम नेक्स्ट पढ़ेंगे।